Assalamu alaikum class. Today we are discussing about cellular respiration. Cellular respiration is the second topic of the bioenergetics. Bioenergetics हमने last time discuss किया था. Bioenergetics, what is bioenergetics, उसकी definitions, the transformation of energy and relationship of energy. उसके बाद हमने देखा था कि बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस इसका फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने इसके लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के ऊपर बात की थी। और हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, उसके साइड बाय साइड ही जो है वो डार्क रिएक्शन भी प्रोसीड होता रहता है, जिसमें ATP और NADPH दीज आर दी बोथ आर दी करेंसी, एनर्जी करेंसी है जो कि यूज़ होते हैं लाइट रिएक्शन में। उसके बाद फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शन में, उसके बाद ये दोनों की दोनों करेंसीज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में, और फिर आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस का। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और साथ में जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी जो भी फूड बना होगा, जो भी आपके पास फूड है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बना होगा, जो भी आप अपनी बॉडी में लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फूड, जब आप इन्हेलेशन का प्रोसेस करेंगे, सांस लेंगे, ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, आपके फूड को बर्न कर देगी। और वो फूड बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दैट एनर्जी जो रिलीज होगी, उस पूरे प्रोसेस को आप इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ अ ATP, क्योंकि एनर्जी की जो करेंसी है जो हमारी बॉडी में यूज़ होती है दैट इज़ अ ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो सिंपल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है एंड देन साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाती है। लेकिन रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे ग्लूकोज बर्न हो जाता है इन द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, कभी कभी हम इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, इसी को हम ब्रीदिंग भी कह देते हैं, लेकिन इधर सम माइनर डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें फूड बर्न होता है, ब्रेक होता है इन दी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। लेकिन ब्रीदिंग को हम इन अदर वर्ड में सिंपल वेंटिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ये आपके पास सिंपल ब्रीदिंग का प्रोसेस है। इसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक डाउन का प्रोसेस नहीं होगा, किसी किस्म की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जस्ट वेंटिलेशन, जैसे सिंपल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और साथ में ही आप क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सपायर कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। तो ऑर्गेनिजम्स में आपको एनर्जी की नीड होती है, और वो नीड कैसे पूरी होगी, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे ही आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जैसे ही आपके पास सेल के अंदर इंसर्ट होगी, वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो जाएगा, और इस ब्रेक डाउन को आप सिंपल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी आपको रिलीज होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन सिंपल एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है, जिसमें सिंपल आपके पास ग्लूकोज है, उसमें ग्लूकोज जो है वो बर्न हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, उसमें नीड होगी एनर्जी। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इनवर्स चलता रहता है, ग्लूकोज बर्न हो जाता है, फिर दोबारा दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और एनर्जी यूज़ होती है, और फिर ग्लूकोज बन जाता है। जिस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होगी उसको हम एंडरगोनिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसको हम एक्सरगोनिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सिंपल एक ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड रेस्पिरेशन था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। सिंपल ग्लूकोज बनता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर एनर्जी दोबारा से कंबाइन होती है, फिर वो ग्लूकोज बनाती है, दैट इज रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगी, जो कि सेल के अंदर हो रही होगी। ठीक है,
सिंपल आपके पास सेल होगा जिसमें ग्लूकोज होगा, सेल जैसे ग्लूकोज आपके पास सेल के अंदर फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस इंसर्ट हो जाएगी और ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज द एरोबिक एंड द सेकंड वन इज द एनारोबिक। एरोबिक का मतलब यानी एरो आप कहते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज भी होती हैं, योगा होता है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। वो तमाम प्रोसेस जो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होते हैं दैट इज नोन एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक अगर आप सांस ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मीन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में या कभी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन अनदर फॉर्म की होगी जिसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं होगी। जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ बायोलॉजी में या अनदर उसमें ए या एन लग जाता है इट्स मीन विदाउट या नॉट, ठीक है। तो इट्स मीन ये जो रेस्पिरेशन होगी विदाउट ऑक्सीजन होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज बर्न हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस ये जो अमाउंट है एनर्जी का ये आपको याद रखना है 36 ATP एनर्जी अमाउंट आपको प्रोड्यूस होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है यानी कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और ग्लूकोज को वो कंप्लीट बर्न कर देगा, इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन को इन अदर वर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं और इसमें 36 ATP अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टू मूव टूवर्ड्स दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, एन का मतलब नॉट या विदाउट, एरोबिक मीन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के विदाउट जो रेस्पिरेशन होगी दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट्स में हो सकती है और इसको हम अदर वर्ड्स में फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं जो कि सिंपल एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा और एनर्जी का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत लेस होगा, मे बी पॉसिबल 2 ATP एनर्जी अमाउंट प्रोड्यूस होगा और ये इनकम्प्लीट फॉर्म होगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ग्लूकोज बर्न तो होगा, ठीक है, लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकोज बर्न होगा वो फौरन से पायरुवेट बना देगा, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है इट्स मे बी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल और इट्स मे बी कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर ये जो पायरुवेट है जो कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है ये ईस्ट एंड बैक्टीरिया में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस पायरुवेट में से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देते हैं तो ये इथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल इज द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यानी इथेनॉल जिसके जो सिंपल आप कहते हैं ईथा मीन होता है 2 कार्बन्स, ठीक है, और OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप। तो इथेनॉल बन जाएगा आपके पास जब पायरुवेट किसी भी ईस्ट बैक्टीरिया वगैरह में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो वो इथेनॉल बना देगा। और अगर ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड हम ये नहीं कह सकते कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में होती है, ह्यूमन बॉडी में नहीं होती, ह्यूमन बॉडी में भी होती है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, आपकी जो मसल्स हैं वो पुल होने लग जाती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वह इन्फ्लामेशन कॉज करता है, आपको थोड़ी सी बर्निंग फील होती है, तो ये लैक्टिक एसिड जैसे ही फिर आप वार्म अप करते हैं, नॉर्मल आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका लैक्टिक एसिड दोबारा से बर्न हो जाता है मसल्स में और वो ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए एमरजेंसी अरेंजमेंट करवाता है एनर्जी की, फ़ौरन से आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं जैसे विनेगर है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज़ द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, कुछ अल्कोहल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल है जो कि एज अ प्रोडक्ट्स लाइक बियर है, अदर बेवरेजेस है, वाइन वगैरह हैं। इन तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन में आप एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं। द लास्ट वन इज़ द बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगी ग्लूकोज में से तो सिंपल आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अ कॉम्प्लेक्स शुगर में और सिंपल फॉर्म कर देगा ब्रेड एंड पिज़्ज़ा।
और ये ब्रेड और पिज़्ज़ा को फ्लफ़ी बना देता है और सिंपल सॉफ्ट शेप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ठीक है, दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये था हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक, जिसमें हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की तमाम मैकेनिज्म को आप लर्न कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक